हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज के अंदर हम आज जावास्क्रिप्ट के लेक्चर 12 के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेक्चर 12 के अंदर हम सीखने वाले हैं कि कंसोल ऑब्जेक्ट के कौन कौन से मेथड है और उन मेथड्स का क्या क्या वर्क है, मतलब किस तरीके से वो काम करता है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा काफ़ी छोटा लेक्चर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। न्यू पे क्लिक करा, उसके बाद फोल्डर पे क्लिक करेंगे और इसका नाम रख दें जावास्क्रिप्ट लेक्चर 12। इस फोल्डर को ओपन विद कोड कर लेते हैं। ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे हर बार की तरह हमें एक फाइल बनानी है HTML की, index.html, और यहाँ पे हम इसका टाइटल लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट लेक्चर 12। और बॉडी के अंदर आके यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक भी कर लेते हैं, script:src script.js, और ये फाइल यहाँ पे क्रिएट भी कर लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का जो कंसोल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर काफी सारे मेथड है। अभी तो हमने सिर्फ लॉग को पढ़ा है हमने यहाँ पे। जैसे अगर मैं लिखता हूँ console.log हेलो, तो ये जो मैसेज है हमारा हेलो वो कंसोल के अंदर जाके प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम इसको रन करते हैं, हमने इसको रन किया, तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कंसोल के अंदर हेलो प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट के बाद हम कंसोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेलो प्रिंट में मिलेगा हमें। ऐसे ही हमारे पास जैसे console.log होता है, इसी तरीके से console.warn होता है, warn, console.warn, warn का मतलब होता है वार्निंग। दिस इज ए वार्निंग लिख दिया हमने, तो ये वार्निंग के फॉर्मेट में चीजों को प्रिंट करेगा, जो कि हमारे एक येलो कलर में वो आता है ना सिग्नल, जो वार्निंग होता है वो उस तरीके से प्रिंट करता है। इसी तरीके से होता है हमारे पास एरर, console.error, क्या लिखा है, दिस इज एन एरर। तो ये एरर के फॉर्मेट में प्रिंट होगा, मतलब रेड कलर का एक सिग्नल आएगा, तो ये उस तरीके से प्रिंट करता है, ये एरर के फॉर्मेट में। एक हमारे पास नेक्स्ट होता है console.table। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। लेट एरे इज इक्वल टू 10 20 30 40 50। अब अगर मैं यहाँ पे console.table कर दूं तो ये क्या करेगा, इस एरे को टेबल के फॉर्मेट में प्रिंट कर देगा। मतलब एक तरफ इंडेक्सेस होंगे और दूसरी तरफ उसकी वैल्यू होगी। जैसे कि पहली वैल्यू हमारे पास हमें पता है कि 0 इंडेक्स पे होती है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 इंडेक्स पे होती है, फिर 2 इंडेक्स पे होती है, तो ये इंडेक्स भी प्रिंट करेगा और उनके साथ उनकी वैल्यू भी प्रिंट करेगा टेबल की फॉर्मेट में। और यहाँ पे भी तुम अगर इस एरो पे क्लिक करोगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। अगला मेथड है हमारे पास क्लियर मेथड। जैसे ही मैं यहाँ पे console.clear कर देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कंसोल वाज क्लियर लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब उसने सब कुछ आउटपुट क्लियर कर दिया है। अब हमारे पास दो बचे हैं, टाइम और टाइम एंड। इनको देखते हैं। console.time, ये ना टाइम पता करने के लिए कि जो हमारा फॉर लूप है, ये जो हमारा वाइल लूप है, वो एक लूप एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम कंज्यूम करता है, वो कितना टाइम लेता है, वो इनसे पता चल सकता है। तो हमने console.time लगा दिया फॉर लूप, यहाँ पे मैंने फिर फॉर लूप लगा दिया। लेट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। उसके बाद हमने यहाँ पे आई को प्रिंट करा दिया और फिर हमने लिखा console.time एंड फॉर लूप। तो यहाँ पे जो ये हमारा टाइम और टाइम एंड है, इसके बीच में ये जो लूप हमने चलाया 1 to 5, तो ये लूप कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए, वो इससे पता चल जाता है। तो अब यहाँ पे रन करेंगे तो देखो टाइम आ जाएगा, पहले वैल्यू आ गई। उसके बाद ये फॉर लूप का टाइम बता रहा है कि 1.61 मिली सेकेंड इसने लिया है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पे अगली बार रन करेंगे तो कुछ और आएगा। देखो यहाँ पे 0.25, मतलब यहाँ पे उससे भी पहले ही एग्जीक्यूट कर गया। यहाँ पे 0.85, तो ये टाइम बताता है कि एक लूप हमारा चलने में कितना टाइम लगा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।